हेलो एवरीवन, ये लेक्चर नंबर 5 है, चैप्टर 3 मैट्रिसेस का। इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है और कब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है और कब नहीं करना है, ये भी बताऊंगा। मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टी है आपका मैट्रिक्स का, जैसे कि आपका एसोसिएटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, आपका एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 में मैंने ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस पे आपको बताया कि दो मैट्रिक्स का एडिशन आपको किस तरह से करना है, दो मैट्रिक्स का डिफरेंस यानी कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से करना है, साथ ही किसी एक मैट्रिक्स में किसी स्केलर नंबर से किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स एडिशन यानी कि कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है एडिशन का, एसोसिएटिव लॉ क्या होता है एडिशन का, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिव आइडेंटिटी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिव इनवर्स क्या होता है, ये सब बताया। और स्केलर जो है नंबर का मल्टीप्लिकेशन का कुछ प्रॉपर्टी है, वो भी मैंने आपको वीडियो लेक्चर 4 में बताया दिया है। ठीक है, तो अब वीडियो लेक्चर में 5 में आपका ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस में मैं आपको दो मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है ये बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि दो मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन क्या है और किस तरह से किया जाता है। तो इसके लिए मैं एक आपको एग्जाम्पल ले रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ कि दो मैट्रिक्स का जो है मल्टीप्लिकेशन क्या है और किस तरह से आपको करना है। ठीक है, तो दो फ्रेंड है आपका, हमारा रवि और रानी, वो दोनों को क्या करना है, स्टेशनरी का कुछ आपको सामान लेना है, जैसे कि आपका बुक हो गया, पेन हो गया, कॉपी, यही है स्टेशनरी का दुकान, यही इसमें यही मिलता है, बुक कॉपी पेन यही सब मिलता है। तो वो एक दुकान पे जाते हैं इंक्वायरी के लिए कि बुक का कॉस्ट क्या है, आपका पेन का कॉस्ट क्या है, इंक्वायरी करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारे पास जो है रवि है, जिसको क्या लेना है, बुक्स लेना है और पेन्स लेना है। तो रवि को जो है बुक लेना है, आपको 4 बुक लेना है और इसको 2 पेन लेना है, और रानी को जो है आपको 3 बुक लेना है और 5 पेन लेना है। ठीक है, तो दुकान में इंक्वायरी करते हैं तो पता चलता है कि जो एक बुक की कीमत है वो है ₹50 और एक पेन की जो कीमत है वो है आपका ₹5। ठीक है, तो अब आप बताइए कि रवि को 4 बुक और 2 पेन खरीदने में कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, साथ ही रानी को 3 बुक और 5 पेन खरीदने में कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, हम बता सकते हैं कि मनी स्पेंड बाय रवि। ठीक है, देखिए रवि कितना बुक लेता है, 4, और एक बुक की कीमत है 50, तो 4 बुक की कीमत हो जाएगी 4 × 50। साथ ही रवि 2 पेन खरीदता है और एक पेन की कीमत है 5, तो 2 पेन की कीमत हो जाएगा 2 × 5। ठीक है, तो इतना पैसा जो है रवि द्वारा खर्च करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4 × 50 200 और 5 × 2 आपका 10, 200 + 10 हो जाएगा 210 रुपीज। यानी कि रवि को 4 बुक और 2 पेन खरीदने के लिए कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा, 210 रुपया। ठीक है, अब देखते हैं रानी को कितना पैसा खर्च करना पड़ेगा। मनी स्पेंड बाय, यह है आपका रानी, रानी कितना बुक ले रही है, 3, और एक बुक का कीमत है आपका 50, तो 3 बुक का कीमत हो जाएगा 3 × 50, और कितना पेन खरीद रहे हैं 5, और एक पेन का कीमत है आपका 5, तो 5 पेन का कीमत हो जाएगा 5 × 5, तो इतना पैसा उसको खर्च करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा 25, तो 150 + 25 हो जाएगा 1 आपका 75, यानी कि 175 रुपीज खर्च करना पड़ेगा 3 बुक और 5 पेन को खरीदने के लिए। ठीक है, तो सारे इंफॉर्मेशन को मैं यहाँ पर अभी सारा इंफॉर्मेशन को मैं मैट्रिक्स के माध्यम से यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो है आपका, उसको मैं मैट्रिक्स से ले रहा हूँ। इसमें क्या है, आपका रवि 4 बुक ले रहा है, 2 पेन ले रहा है, और साथ में रानी 3 बुक ले रही है और 5 पेन ले रही है। इस तरह से इसको मैट्रिक्स मैंने दिखाया। इस मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है हमारा 2/2 का, और साथ में ये जो हमारा कीमत है आपका, एक बुक का कीमत है 50 रुपीज और एक पेन का कीमत है आपका 5। इसको अलग मैट्रिक्स बी में मैंने लिख के दिखा दिया। ठीक है, और ये जो पैसा आपका खर्च कर रहा है मनी रवि और रानी, इसको भी मैं मैट्रिक्स में यहाँ पर लिख के दिखा रहा हूँ। कितना पैसा खर्च कर रहा है,
आपका 4 इंटू 50 प्लस 2 इंटू आपका 5। ये रवि खर्च कर रहा है और रानी कितना खर्च कर रही है 3 इंटू 50 प्लस 5 इंटू 5। इतना रानी को खर्च करना पड़ेगा। ये हो गया आपका रवि और ये हो गया रानी। ठीक है, ठीक है। तो चलिए आप देख सकते हैं कि ये क्या है, आप इसमें अब देख सकते हैं क्या है। ठीक है, इसका जो ऑर्डर हो गया कितना हो गया, 2 रो और 1 कॉलम, तो ये 2/1 हो गया। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है 4 इंटू 50। 4 क्या है आपका पहला रो का पहला एलिमेंट है और 50 क्या है पहला कॉलम का पहला एलिमेंट है। तो 4 इंटू 50 हो गया, साथ में यहाँ पर प्लस है। फिर ये 2 क्या है आपका पहला रो का दूसरा एलिमेंट है और ये जो 5 यहाँ पर है वो क्या है पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट है। तो ये हो गया, तो इसको आपको हमने प्लस कर दिया। तो यही आपको मल्टीप्लिकेशन में ध्यान देना है कि ये पहला आपका रो में पहला कॉलम का मल्टीप्लाई करना है और फिर दूसरा रो में पहला कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। तो देख सकते हैं पहला रो में क्या है, पहला रो में पहला एलिमेंट 4 है और पहला कॉलम का पहला एलिमेंट आपका 50 है। तो 4 इंटू 50 और फिर आपका पहला आपका रो का दूसरा एलिमेंट आपका 2 है और पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या है आपका 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इनका आपका हमारा सम लेना है, यानी कि बीच में प्लस किया गया। अब नीचे में आप देख सकते हैं कि ये क्या है आपका 3 जो है आपका ये जो दिख रहा है आपका दूसरा रो का पहला एलिमेंट है और ये 50 क्या है आपका पहला कॉलम का ये पहला एलिमेंट है। ये आपका मल्टीप्लाई हो गया और ये आप देख सकते हैं ये जो 5 है आपका क्या है दूसरा रो का दूसरा एलिमेंट है और ये जो 5 है आपका पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट, ये मल्टीप्लाई हुआ, इसका हमने सम ले लिया। तो यही आपका क्या है हमारा मल्टीप्लीकेशन का एक आपका ये आपका एग्जाम्पल है। यानी कि ये जो हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट को क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा मनी स्पेंड किया गया है रवि और रानी का, यही हमारा क्या है प्रोडक्ट है, यानी यही मल्टीप्लिकेशन है आपका ए और बी का। यही हमारा प्रोडक्ट आएगा ए और बी का। तो ए बी का हमारा प्रोडक्ट ए बी होगा, जिसको एक नया नाम हम लोग सी दे सकते हैं। ए बी का जो प्रोडक्ट आएगा एक नया मैट्रिक्स आएगा, तो सी है डी है ई है ऐसे आप रख सकते हैं। तो ये जो सी हो गया इसका वैल्यू जो आएगा कितना है आपका 210 और इस कितना खर्च किया रानी ने, कितना खर्च करना पड़ेगा 175। तो इसको नया मैट्रिक्स हमने सी मैट्रिक्स दे दिया। तो अब सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है आपका 2/1, 2 रो और 1 कॉलम। तो इसमें अब दूसरी बात क्या ध्यान देनी है कि इसमें देखेंगे पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या क्या है आपका वो है 2 है और दूसरा मैट्रिक्स बी में जो है इसमें रो की संख्या क्या है आपका 2 है। ठीक है, तो जब आपका पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या आपका दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या का इक्वल होगा तब दोनों का क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, समझ गए आप। और जब अगर पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या आपका दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या का इक्वल नहीं होगा तब आपका उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको जब बोला था कि कब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा और कब नहीं होगा, तो उसका आंसर यही है कि जब पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या आपका दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या इक्वल होगी यानी कि सेम होगी तब जाके दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। यहाँ पर देखें, यहाँ पर पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या 2 है और दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या 2, दोनों सेम है, इसका हमारा क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, और इसके बाद इसका ऑर्डर क्या होगा, ये 2 और ये 2 तो हमारा हो गया सेम, ये दोनों में कॉमन है, तो बचा क्या 2 और 1, इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 2/1। यहाँ पर देख रहे हैं इसका ऑर्डर 2/1 है, 2 रो है और 1 कॉलम। ठीक है, चलिए इन दो बातों को आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको सबसे पहले देखना दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना, उसमें कॉलम की संख्या पहला में कॉलम की संख्या दूसरा में रो की संख्या इक्वल है कि नहीं। ठीक है, और दोनों का ऑर्डर क्या है, जो कॉमन चीजें हैं जो मिल जा रहा है उसको छोड़ देना, जो बाकी बचा वही आपका इसका ऑर्डर होगा, जो बाकी बचे यहाँ 2 और 1 2/1 का ये ऑर्डर का होगा। और मल्टीप्लाई कैसे करना है आपको, पहला रो में पहला कॉलम का, और क्या करना है एलिमेंट वाइज, जिसको हम लोग बोल रहे हैं पहला रो में पहला एलिमेंट जो है और पहला कॉलम में पहला आपका एलिमेंट है, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, ये एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर पहला रो में दूसरा एलिमेंट और पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट, इसी को बोलते हैं एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई, और बीच उसका सम यानी कि बीच में हम लोग ने प्लस कर लिया है, इसका सम ले लिया है। ठीक है, तो यही हमारा दो आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यही होता है। ठीक है, और कैसे करना है, पहला रो में पहला आपका कॉलम का मल्टीप्लाई करना, फिर दूसरा रो में पहला कॉलम का मल्टीप्लाई करना है। मैं एक आपको एक क्वेश्चन भी इस पे बना के दिखा दे रहा हूँ ताकि जो है चीजें आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये सारी बातें को मैंने जो अभी आपको यहाँ बताया वो सारी बातों को मैंने यहाँ भी आपको लिख के रखा हुआ है,
आपको ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और इसका आपको है अपने नोटबुक पे इसको जो है नोट भी बना लीजिए। आप इसको नोटबुक पे लिखेंगे तो क्या लिखा गया है आप देखिएगा। फॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए टू मैट्रिसेस ए एंड बी द नंबर ऑफ कॉलम इन ए शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रो इन बी। यही बात मैंने यहाँ पर आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या जरूरी है। पहला मैट्रिक्स ए है उसमें कॉलम की संख्या और दूसरा मैट्रिक्स बी है आपका उसमें रो की संख्या इक्वल होना चाहिए। तो पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या क्या होना चाहिए इक्वल होगा, तभी जाकर उसका हमारा मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट में है फॉर गेटिंग द एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट मैट्रिक्स। प्रोडक्ट मैट्रिक्स यानी प्रोडक्ट मैट्रिक्स यहाँ पर क्या है सी है, इसका एलिमेंट हम लोग किस तरह से मिलेगा वो लिखा गया है वी टेक रो ऑफ ए, यानी कि ए मैट्रिक्स का हमने रो लिया है एंड कॉलम ऑफ बी यानी बी मैट्रिक्स का हमने कॉलम लिया है, मल्टीप्लाइंग देम एलिमेंट वाइज। एलिमेंट वाइज का मतलब क्या होता है कि पहला रो का पहला एलिमेंट और पहला कॉलम का पहला एलिमेंट ये, और फिर पहला रो का दूसरा एलिमेंट और पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट ये मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका क्या करेंगे सम लेंगे एंड टेक सम, यानी सम यहाँ पर बीच में प्लस किया गया यही सम है। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना था। मल्टीप्लाई किस तरह से करना मैंने आपको बताया। ठीक है। उसके बाद ये हमारा जो अगला पॉइंट है इसमें क्या है द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी इज डिफाइंड इफ द नंबर ऑफ कॉलम ए इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रो ऑफ बी। यानी कि पहला जो पॉइंट बताया वही कि दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट कब डिफाइंड होगा जब पहला का कॉलम का संख्या दूसरा के रो की संख्या के इक्वल होगा तब। ये बहुत आपको ये सारी बातों को क्या करना अपने दिमाग में रखना है मल्टीप्लिकेशन आपको अगर जो है सीखना है तो। ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है अगला पॉइंट है दो मैट्रिक्स ए है जिसमें स्मॉल ए आई जे एम बाई एन ऑर्डर का है और एक बी मैट्रिक्स है इसमें बी स्मॉल इसका जो एलिमेंट है बी स्मॉल बी आई जे एन इंटू पी का ऑर्डर का है। तो इसका जो हमारा प्रोडक्ट होगा एक सी मैट्रिक्स होगा जिसका एलिमेंट होगा आपका सी आई जे, इसका ऑर्डर क्या होगा आपका एन और एन दोनों कॉमन है तो इसका हमारा ऑर्डर हो जाएगा एम बाई आपका पी, एम बाई आपका पी, एन और एन तो कॉमन है एम बाई पी होगा। ठीक है। तो जो सी आई जे एलिमेंट है उस किस तरह से आएगा वो किस तरह से आपका आएगा मैंने यहाँ पर बताया। ए मैट्रिक्स का एलिमेंट ये है और ये बी मैट्रिक्स का एलिमेंट है। ठीक है। तो देखिएगा कि पहला एलिमेंट पहला रो का पहला एलिमेंट इसका पहला कॉलम का पहला एलिमेंट क्या हो गया यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, साथ ही इसका दूसरा जो है पहला रो का दूसरा एलिमेंट इसका पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया और फिर सबका क्या लेना सम लेना, यानी कि समेशन करेंगे तो समेशन जे की वैल्यू 1 से लेके तब ए आई जे इंटू बी जे के, ये हमारा क्या है आपका जनरल फॉर्म में जो चीज मैंने यहाँ पे बताया ये जनरल फॉर्म में। ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर है। तो चलिए मैं आप एक क्वेश्चन लेता हूँ और उस क्वेश्चन पे मैं आपको और अच्छे से समझा दूं कि किस तरह से मल्टीप्लाई करना है आपको। चलिए तो इसको एक क्वेश्चन लेने के पहले मैं इस डाटा को आपके लिए यहाँ पर थोड़ा चेंज करता हूँ, उसको आपको करना है। ये जो रवि और रानी हैं एक दुकान में इंक्वायरी करने के बाद दूसरे दुकान में जाते हैं, क्योंकि हम लोग को आदत है कि जब तक 2-3 दुकान में हम लोग घूम घूम के पता नहीं कर लेते हैं कि कहाँ जो चीजें हैं आपको सस्ती पड़ रही है तब तक हम लोग का जो है मन जो है नहीं मानता है। तो ये क्या कर रहा है कि रवि और रानी एक दूसरे दुकान में जाते हैं इंक्वायरी करने के लिए और पाते हैं कि जो एक बुक की कीमत है वो 40 रुपया है, दूसरा एक पेन का कीमत है 7 रुपया। एक बुक जो है उसका कीमत है 40 रुपया जो लेना है और एक पेन है उसका कीमत 7 रुपया हो गया। तो अब जो है रवि को 4 बुक और 2 पेन खरीदने के लिए कितना पैसा स्पेंड करना पड़ेगा और रानी को 3 बुक और 5 पेन खरीदने में कितना पैसा स्पेंड करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको बताना, आप बता देंगे। और इस इंफॉर्मेशन को इस तरह से मैट्रिक्स में इस तरह से भी आपको लिख के दिखाना है और इसके प्रोडक्ट को भी आपको मैट्रिक्स में लिख के दिखाना है। ठीक है। और लास्ट में आप पता करना है कि कौन सा आपको पहला स्टेशनरी में उसको सस्ता मिल रहा है कि दूसरा वाले शॉप में। ठीक है। चलिए तो आप बताएंगे इस चीज को, आप जो है ये मैंने आप डाटा चेंज कर दिया तो आप अपने से इसको ये कर लेंगे, तो ये भी आपका चेंज हो जाएगा तो आप अपने से कर लेंगे। चलिए मनी स्पेंड बाय रवि और मनी स्पेंड बाय आप रानी निकाल सकते हैं इस तरह से और फिर उसको मैट्रिक्स में भी सारे इन्फॉर्मेशन तो यहाँ पर आपको लिखना है। क्वेश्चन में है आपका ए मैट्रिक्स दिया है 6 9 2 3 मैट्रिक्स ए है और बी मैट्रिक्स में आपका दिया है 2 6 0
7, 9 और 8। ये हमारा क्वेश्चन है, ए और बी मैट्रिक्स है। तो इसमें हमें ए बी पता करना है, यानी कि ए और बी का प्रोडक्ट पता करना है, ए बी, और साथ में बी ए भी पता करना है क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए बी का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, ए बी होगा। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे इसका चेक करेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का इसका ऑर्डर हमारा 2 रो है और 3 कॉलम है, 2/3। तो सबसे पहले चेक कर लेंगे कि पहला का कॉलम का संख्या यहाँ 2 है और दूसरा का रो का संख्या 2 है। यहाँ पर कॉलम की संख्या जो है 2 है और दूसरा में रो की संख्या 2 है, दोनों सेम है। तो इसका हमारा प्रोडक्ट होगा, यानी कि ए इंटू बी जो है हमारा दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो दोनों का जो होगा ऑर्डर क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करने से हमारा ऑर्डर क्या होगा, देखेंगे 2 और 2 दोनों में कॉमन है, तो अब बचा 2 और 3, तो 2/3 का हमारा क्या होगा, मैट्रिक्स होगा, जो प्रोडक्ट आएगा। जो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट होगा ए बी, जिसको आप सी भी कर सकते हैं, डी भी करेंगे, तो उसका ऑर्डर 2/3 होगा। ठीक है, तो इसको करने के लिए मैं 2/3 का एक जनरल मैट्रिक्स बना रहा हूँ। एक आपको मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, इससे इस ट्रिक से आपका कभी भी कोई भी मल्टीप्लिकेशन आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो 2/3 का एक जनरल मैट्रिक्स बनाया, A11, यानी पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, और ये पहला रो तीसरा कॉलम, 3 गो कॉलम बन गया। फिर दूसरा रो पहला कॉलम, फिर दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये दूसरा रो तीसरा कॉलम, ये ट्रिक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पहला में A11 में पहला रो होगा और पहला कॉलम होगा और एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई होगा, यानी पहला रो में पहला एलिमेंट का और पहला कॉलम में पहला एलिमेंट का मल्टीप्लाई होगा। फिर पहला रो में दूसरा एलिमेंट है और पहला कॉलम में दूसरा एलिमेंट है, उसका मल्टीप्लाई होगा और उसका सम लेना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर पहला रो पहला कॉलम का होगा, यहाँ पहला रो दूसरा कॉलम का होगा, यहाँ पर पहला रो और तीसरा कॉलम का एलिमेंट होगा, और एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करके क्या लेना है, सम लेना है। यही मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, यही मैट्रिक्स का इसी तरह से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। ठीक है, अब ये देखेंगे 21, A21 का क्या मतलब है, दूसरा रो और पहला कॉलम। A22 का मतलब है दूसरा रो और दूसरा कॉलम। A23 का मतलब है दूसरा रो और तीसरा कॉलम। इसी तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखेंगे पहला रो और ये पहला कॉलम। तो पहला रो में पहला एलिमेंट है 6 और पहला कॉलम में दूसरा पहला एलिमेंट है आपका 2, तो 6 × 2 हो गया, और सम लेना है तो प्लस का साइन होगा। पहला रो में दूसरा एलिमेंट है आपका 9 और पहला कॉलम में दूसरा एलिमेंट है 7। ठीक, तो ये पहला रो और ये पहला कॉलम का काम हो गया, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई और इसका सम। ठीक, उसके बाद है आपका पहला रो और दूसरा कॉलम। तो पहला रो में पहला एलिमेंट क्या है आपका 6 है और दूसरा कॉलम का जो हमारा पहला एलिमेंट है वो 6 है, प्लस पहला रो में दूसरा एलिमेंट 9 है और दूसरा कॉलम का दूसरा एलिमेंट आपका वो भी 9 है, इसको हमने लिखा। अब आगे आते हैं तो आप देख सकते हैं कि अब क्या है, A13 है, तो यानी पहला रो और तीसरा कॉलम। तो पहला रो में पहला एलिमेंट क्या है 6 है और तीसरा कॉलम में पहला एलिमेंट क्या है 0 है। उसके बाद पहला रो में दूसरा एलिमेंट 9 है और तीसरा कॉलम में दूसरा एलिमेंट क्या है 8 है। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ पर A21। तो A21 में आप देख सकते हैं दूसरा रो में पहला एलिमेंट क्या है, ये दूसरा रो और पहला कॉलम हो गया। तो दूसरा रो में पहला एलिमेंट 2 है, साथ में पहला कॉलम का पहला एलिमेंट क्या है 2 है, 2 × 2 हो गया। और ये देख सकते हैं कि दूसरा रो में दूसरा एलिमेंट 3 है और पहला कॉलम का दूसरा एलिमेंट क्या है 7। ये हो गया A21, पहला दूसरा रो और पहला कॉलम। ठीक है, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई और उसका सम हो गया। ठीक, अब आते हैं कि A22 दूसरा रो और दूसरा कॉलम। तो दूसरा रो में पहला 6 है और दूसरा कॉलम में दूसरा पहला एलिमेंट क्या है 6। पहला यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा रो दूसरा कॉलम में, दूसरा रो में आपका क्या पहला एलिमेंट 2 है और इसका दूसरा कॉलम में दूसरा पहला एलिमेंट क्या है 6 है। ठीक है, प्लस दूसरा रो में दूसरा एलिमेंट 3 है और दूसरा कॉलम में दूसरा एलिमेंट 9 है। ठीक है, उसके बाद हम लोग देख सकते हैं दूसरा रो और तीसरा कॉलम। तो दूसरा रो में पहला एलिमेंट 2 है और इसका तीसरा कॉलम का पहला एलिमेंट 0 है, साथ में दूसरा रो में दूसरा एलिमेंट 3 है और तीसरा कॉलम का दूसरा एलिमेंट आपका 8 है। तो ये हो गया आपका 2/3 का मैट्रिक्स, देख लीजिए। तो और इसमें मैं एक और आपको ट्रिक में बता दे रहा हूँ कि ये जो आपका पहला नंबर आ रहा है ये 6 और ये 9, सब में 6 और 9 जो होगा इक्वल होगा। इधर में आप देख सकते हैं 2 और 3, सब में 2 और 3 ये जो नंबर है इक्वल होगा, जो सर्कल में आपको बताने के लिए कर रहा हूँ। और ये जो 2 2 है आपका कॉलम में, ये जो नंबर रहेगा ये आपस में इक्वल रहेगा, नीचे में ये आपका इक्वल होगा। ये आपका 6 6 और ये 9 9 और ये आपका 8 8।
और यहाँ पर आपका 0 0, ये इक्वल होगा। तो आप मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये सब आप मिला लीजिए कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो इक्वल है कि नहीं, लास्ट वाला ये आपका जो दिख रहा है सामने सामने, ये आपका सामने सामने जो है इक्वल है कि नहीं। और साथ में आपको इस तरह से आप देखना है इधर से इधर में आपका है कि नहीं, सब में इस तरह से। तो ये आपको चेक कर लेना है कि आपका मल्टीप्लिकेशन सही है कि नहीं लास्ट में करने के बाद, ठीक है। तो ए बी का जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग सी ले रहे हैं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 6 2 जा 12, 9 7 जा 63, और ये हो जाएगा 6 6 जा 36, 9 9 जा 81, और 6 इंटू 0 करेंगे तो 0, और 0 प्लस 9 इंटू 8 करेंगे 72। तो ये 0 प्लस 72 72 हो गया, ठीक है। अब आते हैं 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 7 क्या हो जाएगा 21, 6 इंटू 12, 3 इंटू आपका 9 27, और 2 इंटू 0 0 प्लस आपका 3 इंटू 8 24, तो 0 प्लस 24 24, 2/3 का मैट्रिक्स हो गया। जो सी आएगा 12 में 63 को ऐड करेंगे तो ये 5 6 1 7 75 आएगा। 36 में 81 को जो ऐड करेंगे तो ये 7 8 3 11 170 आ गया, और ये 72। 4 में 21 को ऐड करेंगे तो 25, 12 में 27 ऐड करेंगे तो 7 2 9, और ये 3 39, और ये 24। ये 2/3 का हमारा एक मैट्रिक्स नया आ गया जिसको हमने ए बी का प्रोडक्ट जिसको हम लोग सी कह रहे हैं, आप डी भी कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा ए इंटू बी, हमारा यानी ए और बी का हमारा क्या होगा मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट आ गया यहाँ, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि बी इंटू ए भी निकालना है, इसका ए इंटू बी निकाला, बी इंटू ए भी निकालना है। बी इंटू ए निकालेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे बी इंटू ए। तो पहले हमारा जो बी मैट्रिक्स उसको लिखेंगे, उसमें क्या है आपका 2 6 0 ये एलिमेंट है, साथ में 7 9 और 8 ये एलिमेंट है। उसके बाद ए मैट्रिक्स है, उसमें दिया 6 9 आपका 2 और 3। तो बी ए निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे कि इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर हमारा 2/3 का, और इसका ऑर्डर है 2/2। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें पहला में कॉलम की संख्या 2 है 3 है, यहाँ पर कॉलम की संख्या हमारा ये 3 है, बाद वाला कॉलम होता है, और इसमें रो की संख्या क्या है आपका रो हो गया। तो देखेंगे कि यहाँ पर आपका 3 जो है नॉट इक्वल टू 2 है, 3 और आपका 2 इक्वल नहीं है, यानी कि पहला मैट्रिक्स जो हो गया जो कि बी मैट्रिक्स है उसमें कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स जो कि आपका ए मैट्रिक्स में रो की संख्या के इक्वल नहीं। तो पहला मैट्रिक्स में कॉलम की संख्या, दूसरा मैट्रिक्स में रो की संख्या इक्वल नहीं है, तो इसका हमारा क्या होगा आपका मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड नहीं है, यानी इसका प्रोडक्ट नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन डू नॉट डिफाइंड, या डू नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डू नॉट एग्जिस्ट या डिफाइंड, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पर इस एग्जांपल के माध्यम से कि अगर ए बी आपका डिफाइंड यानी ए बी का प्रोडक्ट नहीं कर रहा है तो बी ए जरूरी नहीं है कि उसका प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। तो ए बी हमारा आप डिफाइंड है लेकिन बी ए आपका डिफाइंड नहीं है इसमें। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप जो है दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्योंकि ए बी हमारा हो गया डिफाइंड बट यहाँ पर बी ए नहीं होगा। कम्यूटेटिव कब होगा, जब ए बी और बी ए दोनों डिफाइंड और दोनों इक्वल हो। ए बी इक्वल टू हमारा क्या होना चाहिए बी ए होना चाहिए, तभी जाकर कम्यूटेटिव होगा, बट ये हो नहीं रहा है। यहाँ ए बी तो डिफाइंड है बट बी ए तो निकलवे नहीं करेगा। अभी आपने देखा नॉन कम्यूटेटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यानी कि दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि आपने देखा कि a इंटू बी अगर डिफाइंड है जरूरी नहीं है कि b इंटू ए डिफाइंड होगा। अगर b इंटू ए डिफाइंड भी होगा तो यह जरूरी नहीं है कि a इंटू बी इक्वल होगा आपके b इंटू ए के, यानी कि a b इक्वल होगा हमारा b ए के, ठीक है। इसलिए दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है मल्टीप्लिकेशन में, आपने अभी देखा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूँ, एक और मजेदार बात बता रहा हूँ, उसको देखिए। आपने पढ़ा है अभी तक में कि अगर दो नंबर है उसका अगर प्रोडक्ट 0 रहा है तो दोनों में से कोई एक आपका 0 होगा। अभी तक आपने 10th लेवल में ही पढ़ा है। ए और बी मैंने दो नंबर ले लिया, ए और बी कोई दो रियल नंबर है, तो ये 0 कब होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो ए की वैल्यू 0 हो या फिर बी की वैल्यू 0 हो, तभी इसका प्रोडक्ट 0 होगा। दोनों एक साथ 0 नहीं होगा, क्योंकि 0 इंटू 0 क्या होता है आपका हमारा नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। बट मैट्रिक्स के केस में ये जरूरी नहीं है। अगर मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स है आपका
आपका दो मैट्रिक्स हमारा नॉन जीरो मैट्रिक्स है, मैं ले रहा हूँ यहाँ पर 0 0 8 2 5 और बी मैट्रिक्स है हमारा 1 आपका 3 और ये 0 0। तो ए और बी आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स है, तो ए और बी का जो प्रोडक्ट होगा ए बी, ये क्या होगा आपका हमारा एक जीरो मैट्रिक्स आएगा, यानी कि एक आपका नॉन मैट्रिक्स। आप इसका मैंने प्रोडक्ट सिखाया, मल्टीप्लाई करना सिखाया, आप मल्टीप्लाई करके देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दो नॉन आपके जीरो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट क्या आ सकता है हमारा, एक क्या आ सकता है जीरो मैट्रिक्स आ सकता है, यानी कि एक नल मैट्रिक्स आ सकता है, ठीक है। तो मैट्रिक्स केस में अगर आपका जीरो प्रोडक्ट आ रहा है तो यह जरूरी नहीं है कि दोनों में आपका क्या है, आप दोनों में से एक आपका जीरो मैट्रिक्स होगा, ये जरूरी नहीं है। दोनों आपका नॉन जीरो मैट्रिक्स भी हो सकता है, उसका भी प्रोडक्ट हमारा क्या आ सकता है, जीरो मैट्रिक्स आ सकता है यानी नल मैट्रिक्स आ सकता है। ये बहुत मजेदार बात है मैट्रिक्स से रिलेटेड, इसको आपको ध्यान देना है कि जरूरी जीरो आ रहा है, नल मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि ए और बी में से कोई आपका एक नल मैट्रिक्स होगा। आपका दोनों नॉन मैट्रिक्स भी नॉन जीरो मैट्रिक्स भी दोनों में हो सकता है, उसका भी प्रोडक्ट आपका एक जीरो मैट्रिक्स या एक नल मैट्रिक्स हो सकता है, ये बात। चलिए, तो अब मैं आपको ले चल रहा हूँ मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन का जो प्रॉपर्टी है उसको मैं आप बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ आपका मैट्रिसेस में क्या है। पहला प्रॉपर्टी जो है, तो इसका पहला प्रॉपर्टी होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या कहता है कि हमारे पास तीन मैट्रिक्स है ए बी और सी, तो ये हमारा होगा ए बी, पहले दो मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा ए बी, फिर बाद में हम लोग सी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, और वही फिर चेक कर लेंगे दोनों का ऑर्डर में कि ए बी का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका पहला का कॉलम की संख्या दूसरा का रो का संख्या इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ए बी का जो प्रोडक्ट आ गया फिर सी के साथ देख लेंगे कि इसका जो हमारा कॉलम की संख्या इसका रो का संख्या इक्वल होना चाहिए। तो ए बी इंटू सी करें, पहले ए बी का निकालें फिर उसके साथ सी करें, या पहले आप बी सी का कर ले, है ना, पहले बी सी का कर ले फिर उसके साथ ए का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें, दोनों का रिजल्ट आपका सेम आएगा, ठीक है। तो ये है हमारा एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। ये भी हमारा क्या होता है, एक बाइनरी ऑपरेशन होता है आपका मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का, क्योंकि ये दो मैट्रिक्स पे आप ऑपरेशन करेंगे, दोनों में अगर रो की संख्या कॉलम की संख्या रो की संख्या इक्वल है तो भी आपका क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक नया मैट्रिक्स मिलेगा, तो ये बाइनरी ऑपरेशन है। और जब तीन मैट्रिक्स पे आपको ऑपरेशन करना है तो पहले दो पे करेंगे, जैसे बाइनरी में होता है 3 नंबर ऐड करना है तो पहले दो को ऐड करते हैं फिर उसके रिजल्ट में तीसरा को ऐड करते हैं, तो उसी तरह से अगर तीन मैट्रिक्स को ऐड करना है तो पहले दो को ऐड करेंगे किसी को और फिर उसके रिजल्ट में तीसरे को ऐड करेंगे, ठीक है। तो दो मैट्रिक्स पे ऑपरेशन करने के बाद हमारा तीसरा एक मैट्रिक्स मिलेगा, ये आपका, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी क्या हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, एक है, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव लॉ आपने समझ लिया। अब आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या करता है, हमारे पास तीन मैट्रिक्स है ए बी और सी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हमारा बी प्लस सी मैट्रिक्स है ऐड हो रहा, तो बी प्लस सी मैट्रिक्स हो रहा है उसमें साथ में ए से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा, तो हमारा इक्वल हो जाएगा ए बी, ए में हमारा दोनों मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ए बी प्लस हमारा ए सी मैट्रिक्स, यानी कि ये जो हमारा इक्वल हो जाएगा ए बी मैट्रिक्स प्लस आपका ए सी मैट्रिक्स, ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट प्लस ए सी मैट्रिक्स, ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है। साथ में आप ऐसे भी देख सकते हैं कि ए प्लस आपका बी और ये सी है, तो ये हमारा इक्वल हो जाएगा आपका ए सी मैट्रिक्स प्लस आपका बी सी, यानी कि ए सी का प्रोडक्ट प्लस बी सी का प्रोडक्ट। तो ये है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए, अब मैं आपको इसका नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, देखिए इसमें कहता है कि अगर ए हमारा कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स पता है आपका एम और एन दोनों की वैल्यू सेम हो, जैसे 1/1 2/2 3/3, ये सब क्या स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो आई भी हमारा एक ऐसा मैट्रिक्स होगा, ये भी हमारा क्या होगा आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि दोनों का ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, जो ऑर्डर आपका ए है वही ऑर्डर हमारा आई का भी होगा।
जैसे ए का ऑर्डर 2/2 का है तो आई का भी ऑर्डर क्या होगा 2/2 का होगा। तो इस तरह से तो ऐसा होगा सच दैट कि ए इंटू आई या फिर आई इंटू ए क्या होगा हमारा ए मैट्रिक्स होगा। यानी कि अगर ए मैट्रिक्स में आइडेंटिटी मैट्रिक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू क्या आएगा हमारा ए मैट्रिक्स ही आएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स है और आई भी हमारा स्क्वायर मैट्रिक्स है और दोनों का ऑर्डर क्या है आपका सेम रहेगा। अगर ए का ऑर्डर रहेगा 3 का तो आई का भी ऑर्डर रहेगा 3 का। ठीक है, इस तरह से तो ये हमारा है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि आपका हमारा मैट्रिक्स का जो है हमारा आइडेंटिटी आपका एग्जिस्ट करता है, उसका अस्तित्व है और इस आई को ही क्या बोलते हैं आपका मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी बोलते हैं। क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स में अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का मल्टीप्लाई करेंगे तो खुद क्या आएगा हमारा आपका खुद वही मैट्रिक्स आएगा। यानी कि यहाँ पर हमारा ए मैट्रिक्स है तो ए मैट्रिक्स आएगा, आपका बी इंटू आई है तो आपका बी मैट्रिक्स आएगा या फिर आपका सी इंटू आई है तो अब सी मैट्रिक्स आएगा। इस बात को आप ध्यान रखिए। तो एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है आपने देखा। अब है आपका 4th नंबर में कि अगर हमारे पास ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, ठीक है, और फिर से ओ जो है जिसको हम लोग जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ये भी आपका हमारा क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स ही है क्योंकि दोनों का ऑर्डर आपका सेम होना है। ए का जो ऑर्डर है वही आपका हमारा जो होगा आपका नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ए का अगर ऑर्डर 2 है तो आपका नल मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2 होगा। अगर ए का ऑर्डर आपका 3 है तो आपका नल मैट्रिक्स का भी ऑर्डर आपका 3 होगा। तो अब क्या होगा देन हमारा यहाँ पर ए इंटू नल मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए इंटू आपका जीरो मैट्रिक्स या जीरो इंटू आपका मैट्रिक्स ए, उसका रिजल्ट क्या आएगा हमारा नल मैट्रिक्स। तो ये सारी बातें 1 2 3 4 जो चारों प्रॉपर्टी है मैंने आपको यहाँ पर जो है लिख के रख दिया है। तो देखिए आपको मैंने जो बातें बताई यहाँ पर क्या क्या है देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि जीरो मैट्रिक्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया कि 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स को प्रोडक्ट करेंगे तो उसका रिजल्ट आपका जीरो हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई एक आपका जो है जीरो मैट्रिक्स हो। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल से देख के दिखाया, इसको मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल से लिख दिया है। ठीक है, तो इस बात को आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके आप इसका नोट्स जरूर बना लेंगे कॉपी पे। ठीक है, फिर आपके प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस में एसोसिएटिव लॉ क्या होता है बताया कि इसमें हमारा 3 मैट्रिक्स ए बी सी, तो पहले आप ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें फिर बाद में सी, या फिर पहले बी सी मल्टीप्लाई करें और बाद में ए, तो दोनों का रिजल्ट आपका सेम आएगा। ये एसोसिएटिव लॉ है। उसके बाद द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, काफी सिंपल है। आपका बी प्लस सी मैट्रिक्स है उसमें ए से मल्टीप्लाई करें तो इक्वल हो जाएगा आपका ए बी मैट्रिक्स प्लस आपके ए सी मैट्रिक्स, ए में दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखा। उसके बाद आपका द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में मैंने यहाँ पर आपको बताया कि किसको आई जो हमारा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया ये। उसके बाद मैंने ये जो है 4 नंबर में इफ ए इज ए गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स एंड ओ इज द नल मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, तो आपको नल मैट्रिक्स में किसी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं या किसी मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करते हैं, रिजल्ट क्या आएगा आपका नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। यहाँ पर आपका ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है और जो है जीरो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर आपका सेम है। इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए आपने देखा, अब आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने आपको टाइम दे दिया, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसका नोट जरूर अपने कॉपी में इसका नोट आप बनाइए, इस कॉपी में इसको लिखिए। ठीक है, तो चलिए ये लेक्चर नंबर 5 जो है यहीं पर आपका द एंड होता है। ठीक है, इस लेक्चर में मैंने आपको बताया कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस तरह से करते हैं। ठीक है, और कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, साथ में मैंने आपको बताया कि 2 नॉन जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन भी जीरो हो सकता है। ठीक है, उसमें जरूरी नहीं है कि कोई एक आपका मैट्रिक्स जीरो हो। ठीक है, तो उसका एग्जांपल में भी मैं बताया आपको। और उसके बाद मैंने मल्टीप्लिकेशन का जो है आपका प्रॉपर्टी एसोसिएट प्रॉपर्टी, आपका
डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, और उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी Existence क्या of होता है, multiplicative एग्जिस्टेंस, identity. ये सब बताया। ठीक है, तो इस सारे वीडियो में आप ये सब देखिए। मिलते हैं आपसे फिर नए वीडियो में, जिसमें वीडियो लेक्चर 6 में, जिसमें मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करके जो है बताऊंगा। तो ये लेक्चर नंबर जो है आपका 5 आपको 3.2 को जो है अच्छे से समझने के लिए जरूरी है। एक्सरसाइज 3.2 आपको तभी समझ में आएगा जब आप इस लेक्चर को अच्छे से समझ जाएंगे। इसमें मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन का पूरा जो है फंडा बता दिया है, पूरी कहानी बता दी है। इस कहानी को जो है आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है अच्छे से, तभी आपको जो है एक्सरसाइज 3.2 जो है जो है आप जो है खुद से बना सकते हैं या समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए।